वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कांग्रेस की राजनीति में बड़ी खलबली पैदा हो चुकी है। उत्तराखंड से हरीश रावत ने दे दनादन 3 ट्वीट कर डाले हैं और बागी सुर अब उनके दिखने लगे हैं। बता दें कि इन्हें पंजाब में भी प्रभारी का कार्यभार सौंपा गया था और पंजाब में भी कांग्रेस की स्थिति डावाडोल है। कैसे इनकी नैया पार लगेगी, ये अभी किसी भी के भी समझ से परे। इस बीच हरीश रावत के 3 ट्वीट ने खलबली पैदा कर दी। न सिर्फ उत्तराखंड की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा बल्कि पंजाब की राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। और इस ट्वीट के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद वो राजनीति छोड़ दे या फिर कांग्रेस का दामन छोड़ दे और बीजेपी में शामिल हो जाए। इससे कांग्रेस को उत्तराखंड में भारी नुकसान पहुंच सकता है। आपको बता दें कि उन्होंने लगातार 3 ट्वीट किए, तो हम आपको उनका ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, जिससे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अब राजनीति से हट रहे हैं और हो सकता है कि पार्टी का दामन भी छोड़ दे। उन्होंने ट्वीट करते हुए पहले हैशटैग चुनाव रूपी समुद्र में लिखा कि है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। फिर चुपके से मन के कोने में आवाज उठ रही है, न दैन्यम न पलायनम, बड़ी उपापोह की स्थिति में हूँ, नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे। मुझे विश्वास है कि भगवान केदारनाथ जी इस स्थिति में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। यहाँ उन्होंने साफ कह दिया है कि भैया यहाँ पे विश्राम का समय हो चुका है। तो क्या अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हरीश रावत अब राजनीति छोड़ देंगे या फिर कांग्रेस का दामन छोड़ देंगे, क्योंकि जिस तरह की शब्दावली का उन्होंने उपयोग किया कि चुनाव इस समुद्र है, मगरमच्छ रास्ता रोके खड़े हैं, कोई हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा। क्या सवाल आला कमान पर भी उठाए जा रहे हैं? सवाल इसलिए भी क्योंकि इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि आला कमान नाराज रहा या फिर आला कमान ने बात नहीं सुनी, जिसका असर पंजाब में भी देखने को मिला। अमरिंदर सिंह ने पहले कुर्सी छोड़ दी और उन्होंने नई पार्टी बना ली और बीजेपी के साथ खड़े हो गए। तो क्या अब हरीश रावत भी ऐसा ही कुछ बड़ा करने वाले हैं? ये कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा सवाल है। उत्तराखंड की राजनीति में जो भूचाल आने वाला है, जो राजनीतिक भूचाल आने वाला है, उससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा देखने वाली बात होगी, क्योंकि आने वाला चुनाव उत्तराखंड में भी है। ऐसे में जब जमीन मजबूत करनी थी, जब अपने नेताओं को खड़ा होना था, जब उन नेताओं को खड़ा होना था जो पहाड़ों से आते, जो उत्तराखंड से ही जुड़े हुए हैं, वो नेता अगर साथ छोड़ दें तो कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इससे बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति में बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। उनका इस तरह से बैठना, इस तरह से हार मान लेना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।